हेलो दोस्त, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आज स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि स्टैटिक्स, इससे पहले हम शॉर्ट वाला वीडियो बनाए थे। आज जो है आपका सीआई जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो कि सीआई वाला है, जो कि 5 नंबर में पक्का है कि पूछता है, फिक्स है। ठीक है, तो इसी वीडियो में कवर करेंगे आज माध्यक बहुलक निकालने का कि सीआई निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो देखिए, हम क्वेश्चन कुछ लिए हैं ना, यहाँ पर क्या, अभी इस क्वेश्चन को बनाते हैं माध्य। ठीक है, देखो तो यहाँ पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत, इसका मतलब ये हो गया आपका सीआई। ये आपका क्या हो गया, सीआई। क्या हो गया ये आपका सीआई। और उसके बाद देखो क्या है, राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो ये आपका हो जाता एफ। क्या होगा, एफ। अब उसके बाद यहां पर देख लीजिए क्या होगा, तो माध्य में ना कौन कौन सी बक्सा बनाना पड़ेगा, तो 2 बक्सा सीआई और एफ दिया रहता है, जो कि 2 बक्सा आपको निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी बक्सा, तो पहला होता है ई वाला बक्सा, तो इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह का मतलब एक्स। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो x का मान निकलने का मतलब ये जो आप सीआई देखते हो, ई सीआई, ये दोनों सीआई को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो वो आपका निकलता है x का मान। तो देखिए, अगर आप ना 15-25 को जोड़िएगा तो 15-25 हो गया 40। कितना हो गया, 40। तो 40 में अगर 2 से भाग देते तो कितना हो गया, 20। तो पहला कितना निकल गया आपका, 20 हो गया। जब आप पहला निकाल देते हो, उसके बाद ये दोनों को जोड़ना नहीं है। अब जो पहला वाला जो आपने निकाला, तो पहला वाला हो गया 20। अब देखना है कि पहला वाला जो सीआई है, ये दोनों का डिफरेंट कितने का है। जितना डिफरेंट है उसमें ना 20 को जोड़ते जाओ तो आपका सी एक्स का मान निकलता रहेगा ना। तो 15-25 हो गया कितना, तो 15-25 का डिफरेंट कितने का, 10 का ना, तब 20 है, तब 20 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखो 30 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 30 में 10 हो गया आपका 40, 40 में 10 जोड़िएगा तो 50, 50 में 10 तो हो गया 60, 60 में हो गया आपका 70, और 70 में 10 तो हो गया 80। जब सीआई निकालने का तरीका है कि जब आप पहला वाला एक्स निकाले तो उसके बाद डिफरेंट देखना कितने का है, उसमें ना जोड़ते जा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर निकलता आपका एक्स इंटू एफ। एक्स इंटू एफ का मतलब होता है कि ये जो एक्स इंटू एफ है, ई वाला एक्स और एफ, ये दोनों को क्या करना पड़ता है, गुना। तो गुना करेंगे ना, तो देखो 20 छक्के कितना होगा, 120। 20 छक्के 120, 11 में 3 तो 11 तिया 33, 330 ना, 7 चौक 28, 280, 5 चौका 20, 200 ना, 6 चौक 24, 240, 7 दूना 14, 140 और 80 इकाई 80। अब क्या करना है, तो आप इस संख्या को आपको जोड़ दो। तो जोड़ना किसको है, तो जोड़ना आपको x इंटू एफ को, और इसको बोलते एफ वाला को सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहां पर जोड़ लो, तो 0 0 0 0 का 0 आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर जोड़िए, तो 2 और 3 5, 8 5 13 ना, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 हो गया 29, 29 के 9 हाथ में बच गया 2। अब देखिए कि इसको जोड़िएगा। उसके बाद यहां पर आपका हो गया 2 1 और 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 2 13। कितना हो गया, 13, यानी 1390। अब इसको जोड़िएगा, तो 11 6 17, 17 और 7 हो गया 24, 24 और 4 28, 28 और 32, 32 और 2 34, और 34 से 1 35 हो गया। तो आपको जब माध्य निकालना पड़ेगा तो बस वही करना है, एक्स इंटू एफ को टोटल और सिग्मा एफ का टोटल। अब माध्यक है तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ, अब बट्टा यहाँ पर होगा सिग्मा एफ। अब क्या करना है, तो एक्स इंटू एफ कितने हैं, 1390 है। अब बट्टा यहाँ पर कितना हो गया, 35 हो गया, तो 35 आपका हो गया। अब यहाँ पर काटिए, तब 5 से पहले काट लेते, छोटा हो जाए ना, 5 7 35, और यहाँ पर 5 दूना 10 ना, तब 5 7 35, अब 5 8 40 हो गया। अब 7 से काट लीजिए, 7 से 7 1 7, तो 7 तिया हो गया आपका 21, 6 68, 7 नमा 63, तो बच गया 5, तो 50, तो 7 7 49, 7 इकाई 7। तो इसका मतलब हो गया आपका
39.71। तो ये आपका बन गया माध्यक। अब बनाते हैं बहुलक। ठीक, तो बहुलक की बारी है। तो बहुलक में देखो सबसे पहले बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुलक तो हर एक बार ही पूछा, सबसे ज्यादा विश्वास कीजिए तो बहुलक पे ही डिपेंड रखिएगा। देखिए आज हम बनाते हैं फिर बहुलक। तो बहुलक में क्या होगा, तो देखो बहुलक का फॉर्मूला है ना, जो कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होती है वो पहले हम लिख देते हैं। अब बता भी देते कि बहुलक का मतलब होता क्या है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टा यहाँ पर होगा 2F1 माइनस F0 अगुण माइनस F2 अगुणे H। ठीक है, यहाँ से कोष्ठ लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो तो इस सब का मतलब क्या क्या होगा, तो हम बड़ी बारीकी से बताते। इसमें देखो पहला हो गया आपका F1। तो F1 का मतलब होता है बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 के बाद क्या होगा, तो F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F0 हो गया, F0 के बाद क्या होगा F2। तो यहां पर हो गया बहुलक, बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बाद की बारंबारता ये हो गया। तो F1 F0 F2 हो गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हो गया आपका L, L मान लेते हैं। तो L हो गया ना बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का या बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। उसके बाद H जो हो गया ना, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का माप, वर्ग अंतराल की माप, माप का मतलब उसके बीच में जो डिफरेंट है वो होगा ना। तो आप देखिए पहली बात बारीकी बारीकी से हम आपको बताते। देखो पहला बात है कि जो ई वाला देखो, ई आपका हो गया F, ये F का खाना है, ये आपका CI का है। तो फार्मूला में क्या है, पहला है F1, F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बना, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F में जो सबसे बड़ा है वो होता है F1। तो सबसे बड़ा कौन F1, तो ये हो गया आपका ना सबसे बड़ा 11, तो ये आपका हो गया F1 हो गया। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर एक, इसी के जस्ट ऊपर वाला होता है क्या F0। ठीक है, F1 के जस्ट नीचे वाला आपका होता है F2। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या करेंगे, अब L और H की बात है। तो L का मतलब जो बारंबारता का जो F का जो सबसे बड़ा है उसके पहले वाला, तो पहले 25 है ना, तो 25 आपका हो गया क्या L हो गया, L1 हो गया। और इसी दोनों का डिफरेंट अगर घटा देते हो तो आपका हो गया H का मान। अब देखिए सवाल जैसे बनाते यहां पर लिख दीजिएगा अच्छे प्रॉपर से। अतः में क्या है, तो देखो F1 कितना है 11, F0 कितना है 6, F2 कितना है 7, L1 कितना है 25 और H कितना है, दोनों का डिफरेंट 10 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, तब यहां से बना देते हैं बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला तो पता है। ठीक है, बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टा 2F1 माइनस F0 अब माइनस F2 कोष्ठ लगा दीजिएगा, अगुणे क्या होगा H। अब बना देते यहाँ पर देख लीजिए, माने तो रखना है L1, L1 का मान कितने 25, तो L1 के जगह पर हो गया आपका 25, प्लस है प्लस दे दिया, कोष्ठ पहले आप लगा दीजिए, बट्टा दे दीजिए। F1 का मान कितने 11, तो 11 अब माइनस F0 का मान कितने हैं 6, तो 6 अब 2 है तो 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। F1 का मान कितने 11 अब माइनस F0 का मान कितने 6, तो 6 अब माइनस F2 का मान कितने है तो 7, तो यहाँ पर हो गया 7 अगुणे कितने का डिफरेंट है 10 का हो गया। अब यहाँ पर 25 प्लस, अब यहाँ पर कोष्ठ लगा दीजिए, बट्टा लगा दीजिए, 11 में से 6 घटाना तो 6 5 हो गया 11, 11 दूना हो गया कितना 22 और माइनस ये दोनों डिजिट माइनस का था जुटेगा तो 7 6 कितना हो गया 13,
13 और गुने हो गया आपका 10। अब यहाँ पर क्या 25 है तो 25 का 25 अब प्लस कुछ हटा दीजिए तो 5 का 5 अब बटा 22 में से 13 घटाइएगा तो कितना होगा 9 और गुने कितना होगा 10। तो यहाँ पर हो गया 25 का 25 अब प्लस ऊपर में ये दोनों को गुना, दोनों ऊपर में तो गुना कर दो तो 10 पचे हो गया आपका 50 अब बट्टा हो गया 9। अब क्या करना है 25 तो 25 अब प्लस इसको काट दीजिएगा तो 9 से 9 का 9 तो 9 पचे तो 9 पचे 45 तो 50 में से 45 घटा तो 5 तो 0.50 ठीक है। फिर 5 तो 5 5 आएगा तो 5 6 लग कर सकते हो तो 5.56 यानी नहीं कटा, बार बार 6 रिपीट आता है ना 5 5 तो इसीलिए तब 25 अब 5 कितना हो गया 30.56 यही आंसर हो गया। तो हमने बताया बहुलक जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने बहुलक बताया। माध्य जो कि ये सब जो क्वेश्चन है गारंटी लेते हैं कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जो कि सबसे ज़्यादा चांस रखिएगा तो बहुलक, सबसे ज़्यादा बार बहुलक पूछा जाता है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद जय भारत।